अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बहुत ही आम टॉपिक चक्कर आने पे हम बात करेंगे। अक्सर लोग क्लिनिक पे आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर अचानक घूमने लगता है, ज़मीन अचानक हिलने लगती है और आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और बहुत ज़्यादा हमें चक्कर आते हैं। इसकी क्या वजह है? तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि चक्कर आने की वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका बेस्ट सॉल्यूशन, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होम्योपैथी में क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चक्करों को वर्टाइगो कहा जाता है। इसमें पेशेंट को यूं लगता है कि जैसे वो खुद घूम रहा है या इर्द गिर्द की पूरी जमीन घूम रही है। दोस्तों अगर चक्कर की आम अलामात पे बात करें तो सर का घूमना, आंखों के आगे अंधेरा, मतली या उल्टी का बहुत ज्यादा आना, कमजोरी महसूस होना, तवाज़न का बिगड़ जाना, बहुत ज्यादा पसीना आना या दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना। दोस्तों अगर चक्करों के साथ आपको बहुत ज्यादा मतली महसूस हो, पसीना आए या बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना हो तो इस कंडीशन में आप फौरन अपने करीबी डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। दोस्तों अब बात करते हैं चक्कर आने की वजूहात पे। तो चक्कर आने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कम ब्लड प्रेशर होना। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नंबर 2 दोस्तों, खून की कमी। अगर जिस्म में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो तो जो दिमाग है उसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। नंबर 3, कान के अंदरूनी हिस्से का मसला। अगर कान के अंदरूनी हिस्से में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दोस्तों इसमें भी बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। नंबर 4, गर्दन के मोहरों का मसला। अगर गर्दन के मोहरों का मसला हो तो इस कंडीशन में भी बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। शुगर या ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव। अगर आपका शुगर बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा लो हो जाता है या शुगर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है तो इन दोनों कंडीशन में भी अक्सर चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा चीजें घूमती हुई महसूस होती हैं। या अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। नंबर 6, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। इस कंडीशन में भी दोस्तों अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, अगर आपको लूज मोशन लगे हुए हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको पानी की कमी हो गई है तो इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा चक्कर आपको आ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है जो कि चक्करों के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट लें, उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1 पे दोस्तों काकुलस इंडिकस। अगर आपको नींद की कमी की वजह से चक्कर आते हैं, सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं या मतली के साथ बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसकी अगर आपको शदीद कंडीशन है, बहुत ज़्यादा चक्कर है तो आप 200 पोटेंसी में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, ब्रोनिया अल्बा। हरकत के साथ अगर चक्कर बढ़ जाएं, लेटने से आपको आराम मिले तो इस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा शदीद सर दर्द के साथ अगर आपको चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में भी आप ब्रोनिया अल्बा मेडिसिन इस्तेमाल करें 30 पोटेंसी में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इस मेडिसिन के। नंबर 3, कोनियम। ये मेडिसिन अगर आपको बिस्तर पे करवट बदलने से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं और ख़ास तौर पे जो बुजुर्ग अफराद हैं या जिनकी एज 50 से अबव है उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बुजुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन 30 या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, इस मेडिसिन के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों नंबर 4 पे जैल्सीमियम। अगर आपको कमजोरी के साथ बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, कमजोरी की वजह से बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं और आंखों के आगे बहुत ज्यादा धुंध, बहुत ज्यादा अंधेरा आ जाता है तो उस कंडीशन में आप जैल्सीनियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको बहुत जल्दी आफाका मिलेगा। नंबर 5, फास्फोरस। अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हो तो उस कंडीशन में दोस्तों आप फास्फोरस मेडिसिन इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इस मेडिसिन के। दोस्तों तमाम होम्योपैथी मेडिसिन अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें। बेहतर है कि किसी होम्योपैथी मेडिसिन से कंसल्ट करने के बाद आप सारी मेडिसिन इस्तेमाल करें, या इनमें से आपकी अलामात के साथ जो मेडिसिन मैच करती है आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके साथ साथ आप वॉक लाजमी करें, अपनी नींद पूरी करें और चहलकदमी करते रहें, हाइड्रेशन की कमी ना होने दें। ब्लड प्रेशर और शुगर आप रेगुलरली चेक करवाएं और अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं तो अपने आप मुकम्मल टेस्ट करवाएं
بیسیکلی چکر آنا ایک علامت ہے، بیماری نہیں ہے، اس لیے اصل وجہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ خود سے کوئی بھی تجربات نہ کریں، کسی ماہر ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔